कह रही है लाला देख मेरे हाथ में छड़ी है, आज मैं पकड़ के रहूंगी और सबके सामने पिटाई करूंगी। जब जीव ये घमंड करता है कि जीव किसी चीज और वस्तु और साधन को लेकर के घमंड करता है कि कृष्ण को मैं पकड़ लूंगा, भगवान को मैं पकड़ लूंगा, ईश्वर को और ब्रह्म को मैं पकड़ लूंगा, तो कभी पकड़ में नहीं आएंगे। कान्हा दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भागते रहे। मैया थक गई, हार गई और एक चबूतरे पे हाँफती हुई और छड़ी को बगल में रख करके मैया कहती है लाला अब तो रुक जा, मेरे से नहीं दौड़ा जाता, मैं नहीं दौड़ पाऊंगी, नहीं चल पाऊंगी, लाला रुक जा, अब मैं तेरे पास नहीं आ सकती, तुम कितना परेशान करता है, तू मेरे पास है। ये समर्पण है। पहले जीव को एक घमंड था कि मैं मेरे बस में, मैं पकड़ लूंगी, और जैसे ही साधनों को बगल में रख करके अगर ये कहें कि अब हम नहीं प्रभु और आपको आना पड़ेगा, कुछ दे या ना दे श्याम। मैया के आंखों में आंसू है, कितना परेशान करता है। कुछ दे या ना दे श्याम, इस अपने दीवाने को दो आंसू तो दे दो, चरणों में बहाने। मैया जैसे रुक गई और ब्रह्म भी रुक गए। आत्मा से पुकार हुई कि प्रभु अब आप आइए। तो ऐसे ही कृष्ण अपने आप चल के आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। समर्पण है ना, रख दिया ना छड़ी, अब मैं नहीं आपको आना पड़ेगा ना। एक साध करो मुझको तो जूझी करो 10 बेर। स्वामी जी ने वाणी में कहा एक बार मुझे हाँ जी नाम लेकर के पुकारो तो सही, मैं 10 बेर हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके आपके तरफ कदम बढ़ा करके आने के लिए तैयार। और आ गए। मैया ने हाथ पकड़ लिया, उखल में बांध दिए। अच्छा, उखल में फिर से क्यों बांध दिए? उखल में ही दोबारा क्यों बांधे? क्योंकि दोबारा अगर नहीं बांधूंगी तो खल का संगत करेगा, मूर्ख का संगत करेगा, इसलिए उखल में बांध दिया। पहले उखल के ऊपर चढ़े थे ना, मूर्ख की संगत में थे, अभी तो मूर्ख यानी कि उखल भी चोर है, कान्हा भी चोर है, चोर का साथी भी चोर है, दोनों चोर को बांध दो, छुट्टी हो जाए। इसीलिए कभी पड़ोस बच्चे बिगड़ जाते हैं तो पड़ोस जिसके दोस्त मित्र होते हैं ना उसको डांटने मत जाइएगा, और दोनों माताएं आपस में सलाह करके दोनों को बांध दीजिएगा। दूसरों के बच्चों को मत डांटिएगा। यहां यशोदा मैया ने उखल में बांध दिए, क्योंकि उखल चोर है, कन्हैया भी चोर है, चोर के साथ ही चोर, मां ने दोनों चोरों को बांध दिए। और गोवंद लेकर के आई। गोवंद का मतलब गाय को बांधने वाली रस्सी, और लेकर के आई। रस्सी कम पड़ी, 2 उंगली रस्सी कम पड़ी। अहमता और ममता रूपी 2 उंगली रस्सी अगर कम पड़ जाती है ना, तो ऐश्वर्य और माधुर्य रूपी ब्रह्म के दर्शन कभी नहीं होते। जब तक अहमता और ममता नहीं जाएगी। मैया सोचती है इतनी रस्सी लेकर के गांठ बांध करके बार बार घूम रही हूं, और ये पेट बढ़ा रहा है कि मोटो हो गया है, ये खा पी करके मोटा तो नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हैं? अरे भैया, सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, जिनके दृष्टि से जीव पशु पक्षी सारे तर जाते हैं और उसको रस्सी बांध लेंगे क्या? जिनके दृष्टि मात्र से सकल सृष्टि आत्मा मुक्त हो जाती है, संकट की सारी गांठें अपने आप खुल जाती है, और उनको गांठ बांध करके बांध सकते हैं कोई? उनको बांधने के लिए एक ही रस्सी है, वो है प्रेम की रस्सी। मुझे तो भजन में भजन याद आ रहा है, कोई नहीं, फिर कभी गाएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां लेकर के आई, जोड़ दी, बांधी, लेकिन तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, 2 अंगुली। और जब उदर में बांधने लगे, असल में कृष्ण का नाम उसी दिन से दामोदर पड़ा। दामोदर नाम क्यों पड़ा? जब मैया अभी थोड़ी देर पहले दौड़ा रही थी ना, पकड़ने के लिए जा रही थी, और माधव दौड़ रहे थे ना, तो इसलिए मैया कहते अरे माधव मत दौड़ो। माधव, यहाँ माधव है ना कोई, कौन थे? एक माधव नाम के आए थे कोई बच्चा, हाँ बीकानेर वाला है शायद।
कि देखिए माधव का मतलब होता है माधव, मत दौड़ो माधव 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 करते करते माधव नाम हो गया। रस्सी लेकर के आए कमर में बांधने के लिए, उधर कहते हैं पेट को, और पेट में जब रस्सी बांधने लगे और गाय की रस्सी लेकर के आए, इसीलिए गाय की रस्सी को संस्कृत में दाम बोलते हैं। दाम मतलब पैसे वाला दाम नहीं, दाम, रस्सी, रस्सी को दाम बोलते हैं। दाम लेकर के उधर में बांधने लगे, इसीलिए उनको दामोदर भगवान की, उनका नाम दामोदर पड़ा।